तो स्टूडेंट्स, मैं अब एक वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए डाल रहा हूँ। जो टाइट्रेशंस होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के अंदर आपका सिलेबस है जो कि हमेशा ही आती है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस आपकी, ठीक है। 30 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 8 नंबर की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है आपकी, और कैटाइंस अनाइंस जो सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। 8 मार्क्स की वो होती है। कंटेंट बेस्ड होता है 6 नंबर का, 8 दूनी 16 और 6 22, 4 नंबर का आपका प्रोजेक्ट एंड जो भी प्रैक्टिकल फाइल, और 4 नंबर वाइवा, ऐसे करके 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल में होता है, जिसके अंदर ये 8 मार्क्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मोर सॉल्ट्स वाला टाइट्रेशन। 2 टाइट्रेशन है KMnO4 की, एक अगेंस्ट मोर सॉल्ट्स और एक अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में दोनों ही पूछ सकते हैं। तो पहले मैं आपको करा रहा हूँ मोर सॉल्ट वाली, जिसको हम फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं, सिंपली उसको हम मोर सॉल्ट बोल देते हैं उसको। तो इसके बारे में जो मेन बातें हैं वो सारी बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप उसको सुनिए। तो एग्जाम में इसका एम आएगा आपका टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन पोटाशियम पर मैग्नेट, दैट इज अ KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर दिया यहाँ पर, मतलब ये आपको गिवन होगा, आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, M/20 यहाँ पर गिवन है कि आपको M/20 मोलैरिटी का बनाना है। एग्जाम में लिखा होगा इन 250 ml फ्लास्क, जो भी फ्लास्क आपके पास प्रेजेंट है। तो ये भी मैं भी आपको इसकी भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको, अमोनियम पेरिसल्फेट वाली। 250 फ्लास्क है आपका मेजरिंग, तो उसमें 250 बना सकते हो, 100 ml है तो 100 ml के अंदर बना सकते हो आप। तो ये भी बताएं कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले तो इनमें जो रिएक्शंस हो रही है मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। पहले तो एक जो आपका अमोनियम सल्फेट है ये डबल सॉल्ट होता है। अब सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे मेन जो यहाँ बात करी है, सॉल्ट जो होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जब से उसको वाटर में डालोगे वो सब ब्रेक हो जाते हैं, मतलब ये सारे आयंस ब्रेक हो जाएंगे। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट है, जैसे ये आपका पूरा केमिकल है, तो ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब जो है आयन फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये सॉल्ट की जो है खासियत होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे आयनिक फॉर्म के अंदर नहीं आते। तो डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर आएगा वो आपका टॉपिक। तो एक तो ये बात कि सॉल्ट में जो है वो अपने आयनिक कांस्टेंट से बढ़ जाता है, तभी वो रिएक्शंस कर रहा है। दूसरा, KMnO4 की मोलैरिटी आपको निकालनी है, इसकी गिवन है, इसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है। तो एग्जाम में ये जो भी दे रखी है M/20, तो आपको M/20 बनाना है, M/50 लिखा था M/50 बनाना है। ये अलग अलग टीचर अपने हिसाब से दे सकता है आपको। तो अब रिएक्शंस करता है अगेन ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस है, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। KMnO4 पता है आपको, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन अब मैं बहुत बार बच्चों को ये बात बोलता हूँ कि अगर उसको कभी लर्न करना समझना हो, तो मान लो अगर आप ट्रैवलिंग एजेंट हो तो आप खुद ट्रैवल नहीं करोगे, आप दुनिया को ट्रैवल कराओगे। तो इसी तरह अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगे, दुनिया को ऑक्सीडाइज कराओगे। अब दुनिया को ऑक्सीडाइज कराना है तो ऑब्वियस ही बात है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन लॉस करना है। जब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो जाएंगे कहाँ, उन इलेक्ट्रॉन को आप लोगे। तो ट्रैवलिंग एजेंट यही है कि वही दूसरा ट्रैवल करा रहा है। तो वही चीज यहाँ मतलब है कि पोटाशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ये खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई इसके इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो वो लेगा कौन, KMnO4। तो KMnO4 खुद क्या हो रहा है, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो खुद क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो वही चीज यहाँ समझाइए, अब ध्यान समझना है इसको। तो KMnO4 खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खुद क्या है कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ रिडक्शन। तो वही समझा रखा है यहाँ पे। ये दोनों इसकी आयनिक इक्वेशन है, ऊपर मोलिकुलर इक्वेशंस है। तो एग्जाम में मेनली आपको आयनिक इक्वेशन लिखना होता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो Mn+2 बना आपका यहाँ पर। तो ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आयरन को ऑक्सीडाइज करवा रहा है Fe+2 को Fe+3 में। तो मेन रिएक्शन ये हो रही है, ये जब इस पूरे अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट से रिएक्शन कराता है तो उनमें मेनली जो KMnO4 है वो इस आयरन को जो है Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है। मेन यही रिएक्शंस हो रही है वो, जो कि इस पूरे मिक्स कर रहा है जो यहाँ पर KMnO4 को मोर सॉल्ट का। दिस इज योर आयनिक इक्वेशन। KMnO4 जो है खुद रिड्यूस हो रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर, दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस है ये आपकी होती है। तो रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शंस है। तो ये पूरी रिएक्शन लिखी हुई है बिकॉज ये रिएक्शन सिर्फ एसिडिक मीडियम में होती है, तो इसलिए यहां पर आपको ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है।
इसीलिए जब आप टाइट्रेशन करते हो तो वहां पर आपको H2SO4 भी ऐड करना पड़ता है, बिकॉज ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम्स के अंदर होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको H+ होगा तभी ये रिएक्शन होगी आपकी फर्दर। अगर ये आपने अगर भूल गए उस टाइट्रेशन के अंदर आप एसिड ऐड करना, तो ये फिर टाइट्रेशन आपका कलर आएगा ही नहीं, वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, रिएक्शन Mn2+ से कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो रिएक्शन आपकी फिजिबल नहीं होगी। तो ये इसका बेसिक है, जो कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो ये होप है कि आप इसको देखो, यहाँ पर समझ में आया होगा। अब मैं 1 by 1 यहाँ पे पूरा बताऊंगा, M/20 सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, फिर टाइट्रेशन में ब्यूरेट में क्या यूज़ करोगे, दूसरी चीज़ में क्या यूज़ करोगे, वो सारी मैं आपको 1 by 1 वीडियो बना के दिखाता हूँ। मैंने भी ओवरऑल आपको समझाया है यहाँ पर। ये पूरी मॉडल रिएक्शंस है, मतलब ये नहीं बता रखा है, बट ये पूरी रिएक्शन कैसे होता है, K2SO4 बन जाता है, ये बन जाता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा हुआ है Mn+2। बाकी इनसे हमें कोई मतलब नहीं इतना खास। सिमिलरली जब इस तरह रिएक्शन करता है तो ये बनता है, ये बनता है, मेन रिएक्शन Fe2+2 के अंदर चेंज हो रहा है, यहाँ पर +2 से वो +3 में चेंज हो रहा है। तो ये मेन बात हमारी यहाँ पर वो +7 से जो है +2 में चेंज हो रहा है। तो मेन चीज़ ये है जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट है रिएक्शंस का यहाँ पर, ये मॉलिक्यूलर में, जिसको मैंने नीचे आयनिक इक्वेशन में दिखा रखा है, जो कि आपके लैब मैनुअल्स में भी लिखा होता है। तो मैं 1 by 1 यहाँ पर कैसे जो स्टूडेंट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर कैसे ब्यूरेट में यूज़ करते हैं, तो वो आपको स्टेप वाइज पूरी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप आराम से इसको लैब में कर सकें। तो ये बड़ा जो भी हम ये टाइट्रेशन का मैंने आपको बेसिक्स बताया था कि कैसे वो रिएक्शंस हो रही है उस केमिकल। अब 1 by 1 स्टेप वाइज हम उसको करते हैं। तो फर्स्ट है मैं M/20 ले रहा हूँ, बिकॉज 100 ml फ्लास्क के अंदर हम यहाँ बना रहे हैं। तो मोलैरिटी आपको पता है कि वैसे मैंने आपको मोलैरिटी वैसे भी समझा रखी है सिंपल तरीके से भी, बट हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्स में। तो मोलैरिटी गिवन मास अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन V। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जिसके अंदर आप बनाते हो लैब के अंदर, आपके इसमें 100 ml का, बिकॉज जहाँ पर 100 ml प्रेजेंट है, तो मैं इसलिए 100 ml से समझा रहा हूँ। जो मेरी लैब है केमिस्ट्री लैब, वहाँ पर 100 ml प्रेजेंट है, तो बिकॉज ये मैंने बच्चों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं 100 ml समझा रहा हूँ आपको। तो 100 ml लिया मैंने फ्लास्क, मैंने उसके अंदर बोला कि M/20 स्ट्रेंथ बनाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे उसकी जो मोलैरिटी है 1/20 होना चाहिए। 1/20 का मतलब हो गया 1/20 इज इक्वल्स टू 0.01 मोल, तो 0.05 ये हो जाएगा। तो मतलब ये कि 0.05 मोल प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी मैं ये भी पूरी कहानी आपको दोबारा समझाता हूँ जो मैंने आपको पहले सॉल्यूशन वीडियोस में डाली है। पहले मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ, फिर मैं ये वाली कहानी भी दोबारा समझाता हूँ, तब क्लियर हो कि हो क्या रहा है, केमिस्ट्री क्या हो रही है। तो अगेन मोलैरिटी गिवन मास मोलर मास 1000 अपॉन V। मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है 100 ml का, 100 ml लिया मैंने, तो 100 ml के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। 392 ऊपर आएगा, ये 200 नीचे आएगा, तो 1.96 ग्राम। मतलब आपने एक वेइंग ग्लास के अंदर, वॉच ग्लास के अंदर 1.96 ग्राम मोर सॉल्ट लिया, उसको इसमें डाला और उसको यहाँ तक मिलाकर उसको अच्छे से हिला दिया आपने। तो ये जो भी सॉल्यूशन बना है 100 ml के अंदर, ये आपका 0.05 मोलैरिटी का है। ये कहने का मतलब हो गया, ठीक है, रिएक्शंस में। अब इसमें केमिस्ट्री क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, थोड़ा सा मैं आपको वो समझा देता हूँ यहाँ पर। दोबारा से सॉल्यूशन चैप्टर को थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपको दिमाग में समझने के लिए, और कुछ नहीं है। आपको पता है M/20 बोलूँ या 0.05 बोलूँ एक ही बात है, मुझे इतने मोलर का सॉल्यूशन बनना है। कहने का मतलब ये हो गया कि 0.05 मोल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट प्रेजेंट इन 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। अब 1000 ml में इतने मोल है, इतने मोल मतलब क्या हो गया 0.05 इंटू 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल किसके होंगे, मोर सॉल्ट के, किसके अंदर 1000 ml में। बट हम सिर्फ कितना बना रहे हैं, 100 ml बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है 100 ml के अंदर इतने सारे पार्टिकल नहीं होंगे। 100 ml के अंदर इसका 1/10 होगा, तो 23 पार्टिकल हैं, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 0.05 इंटू 6.023 टू 10 की पावर 22 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, फेरस अमोनियम सॉल्ट के, दैट इज मोर सॉल्ट के। अब खुद सोच लो
100 ml के अंदर कितने अनगिनत पार्टिकल्स हैं, जरा से इसके अंदर सोचो आप, ये कितने सारे पार्टिकल्स हैं, आप ये सोच सकते हो 100 ml के अंदर भी इन सारे पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करवाना है किससे, KMnO4 से। तो ये कहना चाहता है कि 100 ml के फ्लास्क में भी इतने सारे पार्टिकल्स हैं जिन्हें हमें न्यूट्रलाइज करवाना है KMnO4 सॉल्यूशन। तो ये कहने का मतलब है। तो ये थोड़ा सा मैंने मोल को समझाया है कि M/20 मतलब इस फ्लास्क में इतने सारे पार्टिकल्स हैं जो आपने लिए और हम इसमें से भी 10-10 ml यूज करेंगे टाइट्रेशन। तो वो कहने का मतलब है। थोड़ा सा जो भी बच्चा समझना चाहता है तो ये ठीक है, बाकी कैलकुलेट तो करा ही रहा हूँ मैं आपको। तो अब हम ये करते हैं, अब हमने क्या करा, अब आपने क्या करा टाइट्रेशन में, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया आपने 100 ml तक, मोर सॉल्ट बनाया, M/20 बनाया। अभी मैंने आपको समझाया मतलब इतने सॉल्यूशन कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं मोर सॉल्ट के। अब क्या करना है, पिपेट से इसमें से 10 ml लेना है पिपेट से, और एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। 10 ml लिया आपने सॉल्यूशन, कौन सा लिया, मोर सॉल्ट। आपको पता है ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, तो इसमें फिर आप आधी टेस्ट ट्यूब क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे जो भी आपके लैब में प्रेजेंट है, बिकॉज एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो 10 ml पहले तो ये लिया आपने मोर सॉल्ट, उसमें आधी टेस्ट ट्यूब आपने क्या डाल दी, H2SO4 डाल दी। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन। अब बिकॉज KMnO4, तो KMnO4 किस पर डालोगे, दिस विल बी पोर्ड इनटू ब्यूरेट। ये KMnO4 आपका ब्यूरेट में होगा, इसमें आपने KMnO4 डाला ब्यूरेट के अंदर। नीचे कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है। अब इसमें 1 by 1 जो है आपको ड्रॉप वाइज जो है आपने इसमें इसको टाइट्रेशन करनी शुरू हुई। अब यहाँ पर खास बात देखना, अब आपने इससे पहले जो आयनिक इक्वेशन थी आपने देखा था कि जो एक ड्रॉप है KMnO4 की, ये KMnO4 आपको जो भी टीचर है वो अननोन स्ट्रेंथ का देगा जो आपको निकाल लिया। इससे पहले भी आयनिक इक्वेशन आपने जो मैंने बताई थी उसमें था कि, दोबारा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इतना पर समझ में आ गया। 100 ml फ्लास्क बनाया, 10 ml लिया आपने मोर सॉल्ट, उसमें H2SO4 डाला, ब्यूरेट में आपका KMnO4 है, तो जो कि इसकी स्ट्रेंथ मोलैरिटी आपकी अननोन है। अब ध्यान देना यहाँ पर, इससे पहले जो हमने भी इक्वेशन पढ़ी थी, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टिंग Mn+2। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो ये क्या होता है, अब निकालते ना ऑक्सीजन स्टेट, X ऑक्सीजन की -2 इंटू 4, दिस इज इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू -8 इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू +7। मतलब मैग्नीज की यहाँ पर +7 स्टेट है, विच इज कन्वर्टिंग इनटू 5 + 2। ऑब्वियसली बात है 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब एक जो मॉलिक्यूल है वो 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है KMnO4 का। और मोर सॉल्ट में Fe+2 से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल KMnO4 का जो है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है कन्वर्ट होने के लिए Mn+2 में, तो एक मॉलिक्यूल इसके जो है 5 आयरन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा सकता है। मतलब ये जब 5 बार रिलीज करेगा, एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ऐसे जब ये 5 बार रिलीज करेंगे 5 मॉलिक्यूल, तो इन पांचों को जो है वो KMnO4 आपका जो है रिएक्शन करवा सकता है। तो ये वही रिएक्शंस हो रही है कि एक बूंद गिरी इसके अंदर, इसमें पता है मोर सॉल्ट आयरन है, तो एक बूंद गिरते ही वो 5 जो मॉलिक्यूल्स आयरन के उन्हें कन्वर्ट कर सकता है Fe+3 में। फिर दूसरी बूंद गिरी आपने, फिर वो 5 को रिड्यूस कर ऑक्सीडाइज कर सकता है, फिर तीसरी बूंद गिरी फिर ऑक्सीडाइज कर सकता है। धीरे 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 इसमें जितने भी आपके जो आयरन के प्रेजेंट हैं वो +2 से किसमें हो गए, +3 में। और एक स्टेज ऐसे आया कि इस मोर सॉल्ट में जो 10 ml लिया था आपने, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके ऑक्सीडाइज हो गए Fe+3 में। अब इसमें और आयरन नहीं बचा हुआ। उसके बाद आप जैसे ही बूंद डालोगे तो KMnO4 के पास आयरन है ही नहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब तक आप इसका कलरलेस हो रहा है, मतलब ये हो रहा है वो सारे आयरन को कन्वर्ट कर रहा है, +2 कन्वर्ट कर रहा है +3 में। जैसे ही वो सारे कन्वर्ट कर देगा, फिर जब बूंद डालोगे तो उसके पास कन्वर्ट कर कुछ है ही नहीं। तो KMnO4 का कलर आपको पता है पर्पल होता है, बहुत डार्क हाई कॉन्सेंट्रेशन में। तो जैसे ही आप पानी में डालोगे तो वो बूंद वो लाइट पिंक दिखाएगी, वही उसका एंड पॉइंट होता है।
दैट इज योर एंड पॉइंट, उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये KMnO4 जो है सारे Fe+2 को +3 में कन्वर्ट कर चुका है, अब इसके पास और है नहीं। तो जैसे ही वो बूंद डालोगे पिंक कलर आ गया तो बोलते हैं टीचर्स को स्टॉप कर दो, तो वही शो करता है कि भाई इसके सारे जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रलाइज हो रखे हैं और वहीं पे रिएक्शन को मैं स्टॉप, तो हम बोलते हैं इसको एंड पॉइंट। और यहाँ पर हम इसको सेल्फ इंडिकेटर, हमें यहाँ पे कोई दूसरा इंडिकेटर नहीं डालना पड़ा, फिनोफ्थलीन या ऐसे, क्योंकि ये खुद ही शो कर रहा है कलर, ये खुद ही बता रहा है कि एंड पॉइंट आ चुका है, हमें कोई और डालना नहीं पड़ रहा, ये खुद ही बता रहा है कि एंड पॉइंट आ चुका है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर KMnO4 को ये भी बोलते हैं कि सेल्फ इंडिकेटर है। तो ये बेटा बुक में सब रिएक्शंस लिखी हुई है, पर थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे ड्रॉप वाइज ये कैसे क्या है पार्टिकल समझाया आपको कि कितने क्या, थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है कि एक में 5 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक मॉलिक्यूल 5 आयरन को करवा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें समझाई है मैंने आपको, मतलब इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मोलैरिटी ज्यादा चाहिए अगर वो करवाना न्यूट्रलाइज, तो धीरे धीरे समझोगे आप जैसे जैसे आप इसको करोगे रिएक्शंस को। तो होप है ये समझ में आया होगा आपको इतना। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। तो बेटा मैंने अभी जो आपको बाय स्टेप समझाया कि कैसे पहले मोर सॉल्ट गिवन होगा वो आपको खुद बनाना है, मैंने 100 ml सिखाया, क्योंकि लैब में 250 ml और 250 ml सीख सकते हैं, मैंने अपने स्कूल के बच्चों के हिसाब से बनाया। फिर मैंने आपको बताया कि तो पिंक कलर किस चीज़ का आता है, जब सारे Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए और KMnO4 के पास नहीं होता न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ, तो अपना कलर शो करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर, तभी वो पिंक कलर शो करता है, वो समझाई बात। अब लास्ट जो है इसके अंदर स्टेप कैलकुलेशन का है, और कुछ भी आपको ऐसा लगे कि सर ये बात भी डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको वो चीज़ भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी मुझे मेन बात है तो मैंने आपको वो समझाई है यहाँ पर। अब देखो बेटा बहुत जगह ये वर्ड नॉर्मेलिटी यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट मास वर्ड के लिए वर्ड यूज करते हैं। अब क्योंकि आपकी बुक में नॉर्मेलिटी जो कॉन्सेप्ट वो दे नहीं रखा सॉल्यूशन के अंदर, तो इसीलिए हम जो प्रैक्टिकल में वो भी हम मोलैरिटी के हिसाब से ही कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको इसलिए N1 N2 समझा दूंगा, तो इसको मोलैरिटी लिखो या इन दोनों कंबाइन में नॉर्मेलिटी लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। इक्विवेलेंट मास मतलब ये हो गया कि जैसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे अभी KMnO4 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं। बट नॉर्मेलिटी क्योंकि आपका सिलेबस में सॉल्यूशन एनसीटी बुक में भी दे रखा, लैब मैनुअल्स भी आपकी मोलैरिटी के हिसाब से बनी हुई है, मोलैरिटी ही पूछता है एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए हम मोलैरिटी के उस पर ही करते हैं। तो ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा था कि मैंने वो समझाया ये भी कि MnO4 - 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में आ रहा है, ये भी समझाया, +7 से +2 स्टेट में आ रहा है, तभी तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वही मतलब है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है यहाँ पर, ये आपका यही शो करता है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये दोनों की स्ट्रेंथ यही तो शो कर रहा है कि भाई ये इससे 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। एक मॉलिक्यूल जो है वो Fe+2 से Fe+3 इसके 5 मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है एक मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर हो गया, KMnO4 स्ट्रॉन्गर हो गया। दैट्स वाई इसको ही हमने ये n KMnO4 5 से मल्टीप्लाई किया, यही शो कर रहा है कि ये 5 टाइम्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसका एक मॉलिक्यूल के 5 मॉलिक्यूल से कर सकता है, तो n KMnO4 5 हो गया। ये हमेशा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो ये जो 5 होता है वो ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ऑक्सैलिक में क्या होता है, ये तो मोर सॉल्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। ऑक्सैलिक में क्या होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसीलिए वहां पर यहाँ पे 1 आएगा, वहां पे 2 आता है, तो वो आप कर लोगे अपने आप ही। अभी बताता हूँ पहले एक बार यहाँ पे। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मोलैरिटी KMnO4 की निकालनी है, तो किसमें होता है, ब्यूरेट में होता है। दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ये ब्यूरेट के अंदर होता है, तो इसकी हमें निकालनी है, तो मोलैरिटी KMnO4 ब्यूरेट के अंदर होता है। वॉल्यूम जो भी आप टाइट्रेशन करोगे कॉनिकल फ्लास्क में, इसमें वो ड्रॉप वाइज गियर में जो भी वॉल्यूम यूज हो रहा है, दैट इज योर वॉल्यूम KMnO4। फिर नॉर्मेलिटी मोर सॉल्ट कितना, 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए n यहां पर 1 हो जाएगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। मोलैरिटी मोर सॉल्ट की तुम्हें बताओ, m/20 दे रखा है, तो चाहे तुम m/20 लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो, या 0.05 जो आपको अच्छा लगे।
वॉल्यूम कितना लिया आपने, अगर पिपेट से 10 ml 10 ml लिख देना, पिपेट से 20 ml लिया तो 20 ml लिख देना, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये सब हो गया। वॉल्यूम जो भी आपका टाइट्रेशन में आएगा वो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो भी आपका टाइट्रेशन स्पीड हो रही है वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इससे आप मोलरिटी निकाल सकते हो। तो मेन है ये 5 और 1 समझाने का। ये अगर ऑक्सैलिक एसिड होता तो ये 5 होता और ऑक्सैलिक में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता, ये 2 हो जाता आपका। ठीक है, तो ये समझाता है। तो ये वॉल्यूम जो है ब्यूरेट रीडिंग आएगी आपकी, वो पुट करनी है। ये पता है, 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 सीधा आप मोलरिटी निकाल सकते हो। फिर इसी में एक टर्म और पूछता है मोलरिटी के अंदर ही कि स्ट्रेंथ निकालो। तो स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। उस नंबर ऑफ मोल्स को जब आप मास में कन्वर्ट करते हो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ वर्ड यूज करते हैं हम उसको। तो मान लो आपका मोलरिटी कुछ भी है आपकी 5 mi, तो इस 5 को 5 मतलब 5 मोल प्रेजेंट है इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस 5 मोल को जब आप मास में कन्वर्ट करोगे, जैसे KMnO4 का 1 मोल का जो भी मास है, मोलर मास, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ हम मास में दिखाते हैं, मोलरिटी सिंपली नंबर ऑफ मोल्स काउंटिंग में दिखाते हैं, स्ट्रेंथ हम मास में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये समझाता है। तो स्ट्रेंथ भी पूछता है एग्जाम के अंदर। तो जब नंबर ऑफ मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दो दैट इज योर स्ट्रेंथ, मोलरिटी आपकी मोल्स है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर इसको समझा दीजिए, ये बता दीजिए, लगता है आपको तो बताइए। कोई भी क्वेश्चन को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सैलिक एसिड का है, मुझे टाइम लगा तो वीडियो डाल दूंगा, नहीं तो बाकी बिल्कुल सारा सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ये 1 है, वहाँ 2 हो जाएगा, रिएक्शंस आप सेम देख सकते हो। ठीक है।